बिजनेस अपडेट। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। आइए शुरुआत करते हैं भारत से आ रही एक अच्छी खबर से। सितंबर महीने में भारत का जीएसटी कलेक्शन लगभग 95,480 करोड़ रहा। साल दर साल के आंकड़े पे देखें तो पिछले साल सितंबर में ये आंकड़ा 91,916 पे था और इस साल लगभग 3,500 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली। अगस्त में जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा लगभग 86,500 करोड़ का था और इसमें बढ़ोतरी काफी ज्यादा देखने को मिली है। दूसरे आंकड़े पर नजर डालें तो भारत का मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स लगभग 8 साल के सबसे उच्चतम स्तर पे है। सितंबर के महीने के अंत में लगभग 56.8 पे पीएमआई दिखाई दिया। इस आंकड़े से साफ हो जाता है कि आर्थिक व्यवस्था काफी सुदृढ़ चल रही है। अब देख लेते हैं कैसे रही ऑटोमोबाइल सेक्टर की ग्रोथ। मारुति में लगभग 30% की बढ़ोतरी देखने को मिली, वहीं हीरो मोटरकॉर्प में लगभग 17% की बढ़ोतरी देखने को मिली। इसी के साथ बजाज ऑटो में भी लगभग 10% की बढ़ोतरी देखने को मिली। ये सारे फिगर्स यही जता रहे हैं कि इस समय इकोनॉमी धीरे धीरे पटरी पे लौट रही है। दूसरी तरफ तेल के दाम काफी घट रहे हैं। आज भी तेल के दामों में लगभग 1% की गिरावट देखने को मिली। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में डिमांड कम है क्योंकि कोविड-19 के कारण लोगों का फ्यूल की जरूरतें कम रह रही हैं। वहीं ओपेक के कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने सतत प्रोडक्शन जारी रखा है, जिसमें ईरान है और लीबिया भी है जिसने नया प्रोडक्शन फैसिलिटी को चालू किया है। वहीं जानकारों का मानना है कि डिमांड एंड सप्लाई में काफी बड़ा गैप हो रहा है और ये तेल के दामों के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। हालांकि तेल इंपोर्ट करने वाले देश जैसे भारत इससे काफी नफा कर सकते हैं। वहीं यूरोपियन यूनियन से खबर आ रही है कि यूरोपियन यूनियन ब्रिटेन के ऊपर कुछ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। ये कानूनी कार्रवाई का फैसला करते हुए यूरोपियन यूनियन प्रेसिडेंट ने कहा कि यूनाइटेड किंगडम ने ब्रेक्जिट के समय विड्रॉल एग्रीमेंट को तोड़ा है और इसी के कारण ये कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। इस कानूनी प्रक्रिया से ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड को खासा असर पड़ेगा। वहीं ब्रिटेन ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए एक इंटरनल मार्केट बिल को पार्लियामेंट से पास करा लिया गया है, जिसमें कि जो यूनाइटेड किंगडम्स के 4 बड़े देश हैं जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड को एक मार्केट के रूप में आइडेंटिफाई किया जाएगा और ये समूह एक छोटे गुट की तरह पेश आएगा और इंटरनेशनल ट्रेड में हिस्सा लेगा तथा दूसरे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को एक तौर पे बुलाएगा। हालांकि नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड के बॉर्डर पे कुछ असर हो सकता है क्योंकि वहां गाड़ियों के आवागमन के ऊपर रोक लग सकती है। देख लेते हैं कैसा रहा बाजारों का हाल। सेंसेक्स कल 629 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 38,697 पे बंद हुआ। निफ्टी 169 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 11,416 पे बंद हुआ। डाउ जोन्स में बढ़त 35 पॉइंट्स की दिखी, 27,816 का स्तर रहा और नैस्डैक में 159 की बढ़त के साथ 11,326 का स्तर देखने को मिला। वहीं भारत में सराफा बाजार में 66 रुपए बढ़ के सोना 50,470 के स्तर पे दिखा। वहीं चांदी 1,226 रुपए बढ़ के 61,145 के स्तर पे दिखाई दी। ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहां। बिजनेस अपडेट।